हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और आज के स्टूडियो में बात करेंगे कि जो मोटिवेशन हमको चाहिए एफएमजी एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास सिर्फ 75 डेज बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। ये जो 75 डेज है, अब सोचिए कि आपकी ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 75 डेज है। कि ये जो 75 डेज है, इसमें आपको मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात की जो मोटिवेशन, अब मोटिवेशन कहाँ से लाए इतना पढ़ने के लिए। तो देखो यार, सबसे ज़रूरी जो मोटिवेशन है वो तो खुद से आना चाहिए। क्योंकि अब आप खुद सोचिए कि आप कब से, मतलब आप 5 साल पहले से इस चीज़ पे आप लगे हुए हो। अब आप लोगों ने इतने पैसे इस पे इन्वेस्ट किए हैं, आपकी फैमिली वाले वेट कर रहे हैं। तो अब आप कैसे भी करके आपको एग्ज़ाम पास करना है। अब ये जो 75 डेज़ हैं, इनको आप अगर अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब जिन लोगों ने अभी तक आधा कोर्स भी अगर नहीं किया और वो भी अगर सोच रहे हो, तो इन 75 डेज़ में वो अच्छे से सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छे से अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब क्यों हमने स्टार्ट किया। अगर आपको लगता है कि आप अभी भी नहीं पढ़ पा रहे, अभी भी आप पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए हो और अभी तक आप बहुत कुछ कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो और आप बस मोटिवेशन की तलाश कर रहे हो, तो आप खुद सोचो कि आपने चालू क्यों किया था। मेन सबसे बड़ा इशू तो वही है। भाई एफएमजी एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तो क्या तब तक हम कुछ काम कर सकते हैं? क्या इंडिया में हमारी उस डिग्री की कोई भी वैल्यू है? तो अब तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ होना ही नहीं चाहिए भैया कि क्यों नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है। अब अगर आप भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे भाई। ऑलरेडी हम लोगों ने 30 लाख से 35 लाख रुपए ऑलरेडी हमारे जो घर वालों की जो मतलब उनकी सेविंग्स थी, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे उनके पास जो उन्होंने हम पे लगाए हैं। उन्होंने उनकी सेविंग्स लगाई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनके जो काम कर रहे थे उन्होंने नहीं किए, उन्होंने कंट्रोल किया अपने आप पर। तो अब उनको हमको रिटर्न देना है। तो वो रिटर्न यही है ना कि हम एफएमजी एग्ज़ाम पास करें। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये होना चाहिए कि भाई घर वालों के चेहरे, आप इमेजिन करिए कि आप जब पास हो जाएंगे तब आपके घर वालों के क्या चेहरे होंगे। मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ कि जब मैं पास हुआ था, तब मैं जब घर पहुँचा, तब जो घर वालों के चेहरे पे जो खुशी थी। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होना चाहिए वही होना चाहिए कि भाई घर वालों के चेहरे, भाई घर वाले कितना खुश होंगे। उन्होंने आज तक मतलब वो सबकी बस सुन ही रहे हैं कि भाई कब डॉक्टर बनेगा, कब डॉक्टर बनेगा। अब ये एक हमारा एक लास्ट स्टेज है। माना इसके बाद बहुत कुछ है, माना इसके बाद बहुत कुछ है कि पीजी करना है, स्पेशलिटी है, फलाना है, सब कुछ है। पर ये तो आपका एक ऐसा माइलस्टोन है ना कि इसके बाद अगर आप वो कुछ नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप 70 to 80,000 पर मंथ कमाओगे। एटलीस्ट आप अच्छी लाइफ स्टाइल तो जी सकते हो उसके साथ भी। जरूरी नहीं कि पीजी करने वाला ही अच्छी लाइफ जी रहा हो या वही सबका अच्छी लाइफ जीते हैं। एमबीबीएस ग्रेजुएट भी अच्छी लाइफ जीते हैं। तो बात का बाद में सोचेंगे, पर एटलीस्ट अभी के लिए जो हमारा मतलब ये सबसे बड़ी जो टेंशन है दिमाग से, यार हटाओ इसको। कब तक आप इसको लेके बैठोगे? और कभी तो पढ़ना ही है। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो आपको 6 महीने बाद फिर दिसंबर एग्जाम के रिजल्ट के बाद पढ़ना पड़ेगा, जून के लिए। तो क्यों हम जून के लिए वेट कर रहे हैं? क्यों हम अभी ना अच्छे से पढ़ें? अभी अच्छे से आप अगर पढ़ोगे, अभी आपकी चीज़ें 75 डेज अगर आप अच्छे से लग के भिड़ जाओगे, तो अब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पढ़ना किसको अच्छा लगता है? किसी टॉपर इंसान को भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और आप में से भी जितने लोग हैं मुझे पता है मैक्सिमम को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मैक्सिमम का किसको पढ़ना अच्छा लगता है? पर अब मजबूरी है ना भाई। मजबूरी अगर नहीं होती तो नहीं पढ़ते भाई। 5 साल हमने इतने अच्छे से नहीं पढ़ाई की क्योंकि कोई मजबूरी नहीं थी। बट अब तो मजबूरी है पढ़ने के लिए। अगर आप अब नहीं पढ़ेंगे तो ये तो हमारी बस ज़िंदगी का सवाल है यार। मैं मतलब एफएमजी एग्ज़ाम का प्रेशर आप किसी दूसरी एग्ज़ाम के प्रेशर से कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि दूसरे एग्ज़ाम के प्रेशर में उनके पास ऑप्शन होते हैं कि चलो ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। पर एफएमजी एग्ज़ाम का प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है इसके अलावा करने को। कहाँ जाओगे इसके अलावा? वापस अपनी कंट्री में जाओगे जहाँ से एमबीबीएस किए। आपको पता है वहाँ पे इसके आपके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। माना मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा हूँ, पर आपको अब अग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी पढ़ने के लिए। क्योंकि जो चेहरे में देख रहा हूँ, मतलब मैंने पिछले महीने से 1-to-1 सेशन स्टार्ट किया था और पिछले महीने से अब तक लगभग मैंने 60 to 70 लोगों से 1-to-1 सेशन किए हैं, जिसमें से 40 to 50 तो दिसंबर एग्ज़ाम वाले थे। और बहुत सारे ऐसे थे जो अटेम्प्ट वाले थे, जिनके 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, जिनसे मैं 1-to-1 बात कर रहा हूँ। तो मतलब समझ में आती है ना कि भाई लोग कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। आपका हो सकता है ये फर्स्ट अटैम्प्ट हो या सेकंड अटैम्प्ट हो, आपको वो इंपॉर्टेंस फील नहीं होगी इस एग्ज़ाम की जब तक आप 1 या 2 बार फेल नहीं होंगे। तो क्यों फेल होना है हमको? ज़्यादा बेटर है ना कि अभी हम पास करें। वो पेन कितना होता है आप पूछिए जिसके अटैम्प्ट हो। कोई गौतम नगर में आप रहते हैं तो आप तो जानते होंगे, वहाँ पे लोगों को आप देखते रहते होंगे कि कितनी बुरी हालत है लोगों की। क्योंकि एफएमजी एग्ज़ाम ऐसा है कि लाइफ रुक जाती है यार। मेरी दोस्तों से बात होती है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नहीं हुआ है, तो एक ही बात आती है यार कि पिछले साल 2 साल से बस एक ही जगह लाइफ अटकी पड़ी है। ना कहीं जा पाते हैं, ना घर से निकल पाते हैं, ना कहीं शादी में जा पाते हैं, ना कहीं रिश्तेदार के वहाँ जा पाते हैं। मतलब एक लाइफ का ऐसा पोज आ चुका है सबकी ज़िंदगी में। तो ये इस एग्ज़ाम एफएमजी एग्ज़ाम के प्रेशर को आप किसी भी एग्ज़ाम से कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसी एग्ज़ाम नहीं जिसमें लाइफ रुक जाती है। भाई कोई भी दूसरी एग्ज़ाम हो गई, वो आदमी के पास ऑप्शन रहते हैं करने के लिए। बट एफएमजी एग्ज़ाम आपने ऑलरेडी 30-35 लाख बिगाड़ दिए
तो आपके पास क्या ऑप्शन है उसके अलावा करने के लिए, एफएमजी एग्ज़ाम पास करने के अलावा? तो अब भी आपके पास 75 डेज़ है, इनमें अच्छे से सीरियस हो जाओ और अच्छे से चीज़ों को करो। आपको मोटिवेशन तभी आएगा जब आप एक रेगुलर पढ़ाई के रिदम में जाएंगे। तो एक बार थोड़ा कंट्रोल करके 7-8 दिन अच्छे से पढ़ाई पे आप अगर रूटीनली फोकस करेंगे और जैसे जैसे आप पढ़ाई चालू करेंगे, जैसे जैसे आप 10-11-12 घंटे की पढ़ाई पे जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा फिर पढ़ने का। नहीं पढ़ोगे तो फिर तो वो रोज़ का रिदम बनता जाएगा कि आज नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, ऐसे करके महीने 2 महीने, एग्ज़ाम भी आ जाएगी दिसंबर की। बट ये मैं आपको आज रिमाइंड करवा रहा हूँ कि भी 75 डेज़ हैं, अभी भी हम जो कुछ भी चाहे वो इन 75 डेज़ में कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अब भी सो रहे हो तो भी जाग जाओ। मैं नहीं चाहता कि उसके बाद आप दिसंबर के पछताएं और फिर आप मुझे मैसेज करें कि भैया नहीं हो पाया है, अब क्या करें बताओ। मतलब मैं कोई अपने आप को कोई बड़ा वो साबित नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, पर आपको खुद सोचना है इस चीज़ के बारे में कि भाई आपके घर वाले किस वे से निकल रहे हैं। आपके घर वाले, अगर आपके अटेम्प्ट है तो आपके घर वालों को भी कितना सुनना पड़ रहा है दूसरे लोगों से। अब तो जागो। अब भी अगर नहीं जागोगे तो फिर कब जाओगे भाई? एफएमजी एग्ज़ाम एक बार यार पास कर लो, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद भले मत करना पीजी यार, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एटलीस्ट एमबीबीएस तो ठीक है ना, लाइफ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो अपने कोई बोलने वाला नहीं है ना। मन नहीं करेंगे पीजी अगर नहीं करना है, नहीं पढ़ना है अपने को तो। बट यहाँ तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा भाई। अब अगर नहीं पढ़ेंगे तो भाई ये तो करो या मरो वाली पोजीशन है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। किसी के पास अगर ऑप्शन है भाई अब अच्छी जगह गए तो भाई हमें बता देना यार, ताकि वो दूसरे लोग परेशान हैं हम उनको भी बता दें ये चीज़ें। तो इसी से सब चीज़ों का आप ध्यान रखो और अच्छे से चीज़ों की तैयारी करो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको अगर अब भी ऐसा हो रहा है कि भाई आप प्लान नहीं बना पा रहे हो, अभी तक आपको समझ ही नहीं आया कैसे क्या करना है, अभी भी 75 डेज़ है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई प्लान बनाऊँ, आप जाके सेशन बुक करिए। आप उस सेशन को ऐसे मत समझिए कि भाई यार बस ये पैसे लूट रहे हैं हम। भाई आपके साथ 40 to 45 मिनट, मतलब 1-1 घंटा भी हो जाता है लोगों के साथ डिस्कस करते करते चीज़ें, कि भाई किस हिसाब से अभी की उनकी सिचुएशन के हिसाब से किस हिसाब से उनके लिए प्लान बनाओ। कोई नहीं आपके लिए 40-45 मिनट निकालेगा पर्सनली और आपके लिए प्लान बनाएगा, जो मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आपको अब भी लगता है कि आप दिक्कत में आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप जाओ एक सेशन बुक करो भाई, उसमें हम मिल के डिस्कस करेंगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए। तो आप जो जितना टाइम बच रहा है उसमें हम कितनी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का आप ध्यान रखो और जितना अच्छे से आप कर सको इन 75 डेज़ में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप एक स्टॉप वॉच वाला, अब भी जिन लोगों ने उस स्टॉप वॉच वाली बात को सीरियसली नहीं लिया है, अब भी ले लो, अब भी मेरी बात मान लो। आपका बहुत कुछ चीज़ें इंप्रूव होगी, आपका टाइम इंप्रूव होगा, सब कुछ होगा। मिनिमम आपको 11-12 घंटे तो पढ़ना ही है पर डे का, तो अब उससे ज़्यादा ही पढ़ना है। इसलिए थोड़ा सा टाइम को, सोशल मीडिया अगर अब भी कोई चला रहे हैं दिसंबर एग्ज़ाम वाले, तो प्लीज़ संभल जाओ अब भी, मतलब पछताओगे। मैं अभी बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो दिसंबर एग्ज़ाम देने वाले हैं, पर अब भी वो इंस्टा आराम से मज़े से चला रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं। अभी आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपकी कितना कितना इम्पोर्टेंट टाइम आप बस ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, अभी भी समझ जाइए। 75 डेज़ इनफ होते हैं पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ों को करने के लिए। तो अच्छे से चीज़ों को करें। और आपके कोई क्वेश्चन होते हैं आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह आपको यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, फेसबुक, कुछ भी, किसी भी रीज़न से। तो इसीलिए आप टेलीग्राम पे आए, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो। आपको वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना है आप क्वेश्चन पूछो। और भी लोग दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे, तो भाई आपका भी साथ रहेगा लोगों का। और अब मेन सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई करना है, अब कैसे भी करके कर लो, क्योंकि बार बार कब तक आप इस अटेम्प्टों के चक्कर में पड़ोगे यार। जब तक आपकी एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगी तब तक आप बिल्कुल आपकी नॉर्मल लाइफ नहीं चलने वाली। तब आप उसके लिए दिसंबर का वेट करो, जून का वेट करो, फिर नेक्स्ट आ जाएगी। तो कब तक हम उस सीरियसनेस में नहीं आ पाएंगे। अगर सीरियसनेस नहीं ला पाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको सीरियसनेस तो लानी ही पड़ेगी। अब आपके लिए कोई त्यौहार नहीं होना चाहिए, कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। फिर वही रिलेटिव के वहाँ जाके आप अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो, वही जब आप फेल हो जाओगे तो आपको ताने मारेंगे, आपके घर वालों को ताने मारेंगे। तो कोई मतलब नहीं रहा ना भाई। प्रैक्टिकली तो यही है ना कि भाई पढ़ लो, ख़त्म करो इस खेल को। भाई लास्ट ईयर मैं भी आपके वाले ही फेज़ में था। लास्ट ईयर मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था लास्ट ईयर, तो मैं तो घर छोड़ के चला गया था भाई कि जब आप आऊँगा तभी जब पास हो के आऊँगा। कोई दिवाली नहीं, कोई राखी नहीं, कुछ भी त्यौहार नहीं भाई। क्यों? क्योंकि यही तो टाइम है ना भाई। 3-4 महीने में हम कैसे भी करके इन चीज़ों को क्लियर करें यार। ख़त्म करो इन चीज़ों को। कब तक इस डिप्रेशन में जियोगे यार? करो आज ही, कल से अच्छे से प्रिपरेशन चालू करो अगर अभी आप लोगों ने नहीं की है तो। और कम से कम 12-14 घंटे अब आप पढ़ाई करो, क्योंकि अब जो टाइम है वो 75 डेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। यूँ मान के चलो कि आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। अब आप जितना भी आपने अभी तक भले कितनी भी गलतियाँ करी हो, पर अगर आप ये 75 डेज़ अपने आप को अच्छे से दे पाओगे तो आप सब कुछ अच्छे से क्लियर कर सकते हो। कोई भी आपको कोई गिल्टी आपके पास नहीं रहेगी। वो सबसे बड़ा मेन इशू यही है कि आपके पास कोई गिल्टी नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम के बाद कि यार मैंने ये नहीं किया है, मैंने वो नहीं किया।
तो आप अपनी ओर से जो है वो 100% टाइम दे दो। बाद में जो भी रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा, एटलीस्ट बाद में आप अपने आप को ये नहीं बोलना कि भाई यार मैंने ये नहीं किया था या मैंने ये नहीं कर पाया था। तो अब भी अगर आप लोगों के पास कोई और दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको 1-to-1 सेशन की ज़रूरत है मेरे साथ, तो आप वो भी बुक कर सकते हैं अभी, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मेरे भी कुछ और भी चीज़ें चल रही, साथ साथ में इंटर्नशिप चल रही है और भी कुछ दूसरे भी काम है। तो मैं ज़्यादा सेशन तो ले नहीं पा रहा हूँ, मैं दिन के 2 या 3 सेशन ही ले पा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी वो सेशन कम कर दिए उसमें से, तो दिन के 2 सेशन ही आजकल मैं ले रहा हूँ। तो आइए आप सेशन बुक करिए 1-to-1, पे साथ में मिलते हैं, चीज़ें डिसाइड करते हैं। ऑल द बेस्ट।